नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के मस्जिद व मंजार के बारे में। हरियाणा के मस्जिद व मंजार। तो इनके बारे में देखेंगे कि हरियाणा में कौन सी कहाँ पे मस्जिद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके रोहतक वाली। कौन सी आपकी? रोहतक में। रोहतक में कौन सी मस्जिद है या कौन सी आपकी मज़ार है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीनी मस्जिद कहाँ पे है। कौन सी आपकी दीनी मस्जिद? तो वो आपके कहाँ पे होंगी? रोहतक में। कौन सी आपकी दीनी मस्जिद कहाँ पे? आपके रोहतक में। उसके बाद में लाल मस्जिद, लाल मस्जिद, तो वो भी आपके कहाँ पे है? रोहतक में। उसके बाद में काजी की मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, तो ये कहाँ पे? आपके रोहतक में है। और एक आपकी शिष्यवाड़ी मस्जिद। कौन सी? शिष्यवाड़ी मस्जिद। आपकी शिष्यवाड़ी मस्जिद, शिष्यवाड़ी मस्जिद, तो ये हमारे कहाँ पे हो जाती है? रोहतक में हो जाती है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं याद रखना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दिल्ली मस्जिद कहाँ पे है, तो वो आपके रोहतक में। और जो लाल मस्जिद है वो आपके कहाँ पे है, तो वो भी आपके रोहतक में। जो आपकी काजी की मस्जिद है वो भी कहाँ पे है? रोहतक में। और आपकी जो शिष्य वाली मस्जिद है वो भी कहाँ पे है? वो भी आपके रोहतक में। और ये जो आपकी काजी की मस्जिद है, ये जो आपके दिल्ली में कुतुब मीनार है उसकी नकल की, हूबहू नकल की बनाई गई है। कौन से? जो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ये जो कुतुब मीनार है इसकी बिल्कुल नकल करके बनाई गई है। कौन सी? आपकी काजी की मस्जिद है। तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो आपका कुतुब मीनार है उसकी हूबहू नकल करके कौन सी मस्जिद बनाई गई है, तो वो हो जाएगी आपकी काजी की मस्जिद है। कहाँ पे? आपके तो रोहतक में। उसके बाद में ये जो आपके लाल मस्जिद है, तो यहाँ पे हम करते हैं रेवाड़ी। कौन सा? आपका रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में भी आपकी क्या है? लाल मस्जिद, लाल मस्जिद। तो लाल मस्जिद आपके रोहतक में भी हो जाती है और लाल मस्जिद आपके रेवाड़ी में भी होगी। ये जो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया। आप ये बात इसके बारे में याद रखना कि जो आपकी लाल मस्जिद जो रेवाड़ी वाली है उसका निर्माण 1570 में किसने करवाया? आपके अकबर ने करवाया। कौन सी? लाल मस्जिद है रेवाड़ी वाली का निर्माण। उसके बाद में 3 मंजिला लाल मस्जिद आपसे पूछे, वो होगी आपकी सोनीपत में। तो सोनीपत में भी आपकी एक क्या है? लाल मस्जिद। वो कौन सी है? 3 मंजिला, 3 मंजिला लाल मस्जिद, लाल मस्जिद। तो 3 मंजिला लाल मस्जिद आपके कहाँ पे है? तो वो आपकी होंगी सोनीपत में। तो ये जो लाल मस्जिद है इनके बारे में आप कंफ्यूज मत होना कि आपसे पूछे कि अकबर के द्वारा निर्मित लाल मस्जिद कहाँ पे है, तो वो होगी रेवाड़ी में। और आपसे डायरेक्ट लाल मस्जिद पूछे तो वो आपके होंगे रोहतक में। और आपसे पूछे 3 मंजिला लाल मस्जिद कहाँ पे है, तो वो आपके होंगी सोनीपत में। तो इनके बारे में आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपके आगे देखिए हमें पानीपत में कि पानीपत में आपके कौन सी मस्जिदें हैं। अब हम आगे देखते हैं आपके पानीपत में। तो आपके पानीपत में तो पानीपत में एक आपकी काबुली बाग मस्जिद है। कौन सी? आपकी काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद आपके कहाँ पे है? तो वो भी होगी आपके पानीपत में। और एक और है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके बारे में अच्छे से बार बार रिपीट करती है, तो वो आपकी बू अली कलंदर साकी, बू अली कलंदर।
बू अली कलंदर की दरगाह। तो ये कहाँ पे है? ये आपके है पानीपत में। बू अली कलंदर की दरगाह कहाँ पे? आपके पानीपत में। ये जो आपके बू अली कलंदर की दरगाह है जो आपके अजमेर है, उस अजमेर में जो आपका ख्वाजा पीर की दरगाह है, उस दरगाह की तरह इसको मान्यता दी गई है। कौन सी? बू अली कलंदर की दरगाह। ऐसा माना जाता है कि इस दरगाह पर जो मत्था टेकने से जो आपके अजमेर में जो ख्वाजा पीर की दरगाह बनी हुई है उसके क्या हो जाते हैं? उसके भी दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसको बू अली कलंदर साहिब की दरगाह को मानते हैं। तो ये आपके कहाँ पे है? पानीपत में। कौन सी? बू अली कलंदर की दरगाह पानीपत में। और आपकी काबुली बाग मस्जिद है तो ये कहाँ पे है? आपकी पानीपत में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं सराय अलवर्दी मस्जिद। कौन सी? आपकी सराय अलवर्दी मस्जिद। सराय अलवर्दी मस्जिद, सराय अलवर्दी मस्जिद। तो ये जो आपकी सराय अलवर्दी मस्जिद है ये आपके कहाँ पे हो जाती है? तो ये होगी आपकी गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसके बारे में HSC बार बार पूछ चुकी है आपकी। जो सराय अलवर्दी मस्जिद है ये आपके कहाँ पे है? गुरुग्राम में। उसके बाद में पीर नोगजा की मजार। कौन सी? आपके पीर नोगजा की मजार। तो ये भी आपके कहाँ पे है? तो ये आपका आंसर होगा अम्बाला में। जो पीर नोगजा की मजार है ये आपके कहाँ पे है? अम्बाला में है। और ये जो आपके पीर नोगजा की मजार है ये इस पर आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर जो घड़ी चढ़ाई जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नोगजा की मंजार पर। उसके बाद में 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार। 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार। तो ये 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार कहाँ पे है? जहां आप सभी जाने के लिए तैयार हो वो आपके मधुबन करनाल में। कौन सी? आपकी मधुबन करनाल में। तो मधुबन करनाल में कौन सी हो जाती है? आपकी 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार पे कहाँ पे है? मधुबन करनाल में। उसके बाद में आपसे पूछे चार कुतुब मंजार, चार कुतुब शाह मंजार, चार कुतुब शाह मंजार। तो चार कुतुब शाह मंजार आपकी कहाँ पे होगी? तो ये आपका आंसर होगा हांसी में। कहाँ पे? आपकी हांसी में। चार कुतुब शाह मंजार आपके कहाँ पे है? हांसी में। 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार कहाँ पे है आपके? तो मधुबन करनाल में। उसके बाद में पीर चेतन शाह मंजार। कौन सी? पीर चेतन शाह मंजार। पीर चेतन शाह मंजार। तो ये आपके कहाँ पे होंगी? कैथल में। जो पीर चेतन शाह मंजार है ये कहाँ पे है? आपके कैथल में। कौन सी? पीर चेतन शाह मंजार है कैथल में। पीर मुबारक शाह पूछे आपसे, पीर मुबारक शाह। ये पीर चेतन शाह और पीर मुबारक शाह पूछे आपसे। पीर मुबारक शाह। तो पीर मुबारक शाह पे कहाँ पे होंगे? आपकी चरखी दादरी में। चरखी दादरी में। और चरखी दादरी आपको न मिले तो आप भिवानी भी कर सकते हो, क्योंकि चरखी दादरी भिवानी से ही अलग हुआ है। तो आप इसको भी कर सकते हो। अगर आपको चरखी दादरी ऑप्शन में न मिले और पीर मुबारक शाह की दरगाह पूछ लिए और भिवानी ऑप्शन में हो तो आपको भिवानी करना है। उसके बाद में आपसे शेख मूसा की मंजार। कौन से? शेख मूसा की मंजार। शेख मूसा की मंजार। शेख मूसा की मंजार। तो शेख मूसा की मंजार कहाँ पे होंगी? आपके नू में। तो नू में कौन सी हो जाती है? आपकी शेख मूसा की मंजार आपके नू में। सराय अलवर्दी की दरगाह पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा
आपके गुरुग्राम में। उसके बाद में पीर नोगजा की दरगाह पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा अम्बाड़ा में, जिसमें मनोकामना पूर्ण होने पर क्या है, जो घड़ी अर्पित की जाती है। उसके बाद में 5 प्रसिद्ध पीरों की दरगाह, क्या 5 प्रसिद्ध पीरों की दरगाह, तो आपका आंसर क्या होगा, मधुबन करनाल में क्या आपके 5 प्रसिद्ध पीरों की दरगाह। उसके बाद में 4 कुतुब शाह दरगाह, क्या आपके 4 कुतुब शाह दरगाह, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपके हांसी में है 4 कुतुब शाह दरगाह। उसके बाद में पीर चेतन शाह मंजार, जो पीर है वो चेतन शाह मंजार, वो आपके कहाँ पे है, तो आपके कैथल में। उसके बाद में पीर मुबारक शाह पूछे आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, चरखी दादरी, और पीर चेतन शाह आपके कैथल में और मुबारक आपके चरखी दादरी में। उसके बाद में शेख मूसा की मंजार, कौन सी आपके, जो शेख मूसा है उसकी मंजार कहाँ पे आपके, तो नू में होगी। कौन सी शेख है, मूसा की मंजार। ये जो शेख मूसा की मंजार है, ये जो आपके इसका निर्माण कब हुआ था, तो 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। इसके बारे में आप ये याद रखना, इसका निर्माण कब हुआ, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण जो आपके कौन थे, शेख मूसा, कौन थे, शेख मूसा ने इसका क्या किया, निर्माण किया। आपके जो आपके शेख मूसा की मजार है, सॉरी पुसा ने, शेख पुसा ने इसका निर्माण किया था आपके, तो वो कहाँ पे आपके नू में। और इनका एक गुरु था, यानी इनका जो शिष्य था इनका, जो आप जिसको निजामुद्दीन ओलियो मानते हो, जो हजरत निजामुद्दीन ओलियो है, जिसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो वो इनके क्या थे, शेख मूसा के जो शिष्य थे आपके। इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। और ये जो आपके शेख मूसा की मजार है, ये इसको आप जो झूलती हुई मीनार है उसकी संज्ञा के तहत पे बनाई गई। इसको आप झूलती हुई मीनार भी बोल सकते हैं, आपकी झूलती हुई मीनार, झूलती हुई मीनार। तो झूलती हुई मीनार किस दरगाह को जानते हैं हमें, तो शेख है मूसा की मंजार, जो कहाँ पे आपके नू में है। और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, शेख मूसा ने इसका निर्माण किया। उनके जो शिष्य का नाम है हजरत निजामुद्दीन ओलियो है, जिसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये हो जाता है शेख है मूसा की मंजार। उसके बाद में हम आगे देखते हैं संत पीर मुबारक शाह की दरगाह। कौन सी आपकी, संत पीर मुबारक शाह की दरगाह, संत पीर मुबारक शाह की दरगाह। जो आपके संत पीर है मुबारक शाह की दरगाह आपके कहाँ पे होगी, तो ये आपकी होगी फतेहाबाद में। कहाँ पे, फतेहाबाद में। फतेहाबाद को पिंक सिटी के रूप में भी जानते हैं। तो आपके संत पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो ये होगी आपके फतेहाबाद में। शेख जुनेद की दरगाह पूछे आपसे, शेख जुनेद की दरगाह, कौन सी, शेख जुनेद की दरगाह, शेख जुनेद की दरगाह। तो ये आपकी कहाँ पे होगी, ये आपकी होंगी हिसार में। शेख जुनेद की दरगाह ये आपके कहाँ पे होंगी, हिसार में। शेख जुनेद की दरगाह हिसार में। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा बाबा मीर नौबहार की मंजार, बाबा मीर नौबहार की मंजार, बाबा मीर नौबहार की मंजार, कौन सी, बाबा पीर नौबहार की मंजार। बाबा पीर नौबहार की मंजार आपके कहाँ पे है, तो वो भी आपके होंगी कैथल में। कहाँ पे आपकी, कैथल में। ये जो बाबा पीर नौबहार हैं, कौन से आपके, बाबा पीर नौबहार की मजार कहाँ पे आपके कैथल में। और आपकी चेतन शाह, तो वो भी आपके कहाँ पे है, कैथल में। और ये जो बाबा पीर नौबहार मंजार है, ये 960 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी, 960 वर्ष पुरानी। तो इन कैथल वाले को आप किस प्रकार याद रख सकते हो कि जो बाबा मीर नौबहार है, इनको याद करने से क्या है, इनको चेतन करने से ये याद आ जाते हैं। तो चेतन सावे, इनको चेतन करना किसको, बाबा पीर नौबहार को। तो ये जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण कर देते हैं। कौन से आपके, चेतन बाबा पीर नौबहार है। तो इस तरीके से दोनों को एक साथ में यहाँ पे याद रख सकते हो। ये कहाँ पे आपकी, कैथल में है। कौन सी आपकी, नौबहार और पीर चेतन शाह। उसके बाद में एक रह जाता आपका खरीज खां का मकबरा। कौन सा, खरीज खां का मकबरा, खरीज खां का मकबरा, खां का मकबरा।
तो ये आपके हैं सोनीपत में। अच्छा सी सबसे ज़्यादा बार पूछती है यहीं से, सोनीपत में खिज खां का मकबरा कहाँ पे है आपके, तो ये होगा आपका सोनीपत में। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम इनको। आपसे पूछे संत पीर मुबारक शाह की दरगाह, कौन से, संत पीर मुबारक शाह की दरगाह, तो ये कहाँ पे आपके, फतेहाबाद में। उसके बाद में सराय अलवर्दी की दरगाह, वो आपके कहाँ पे होंगी, गुरुग्राम में। उसके बाद में पीर नोकजा बहार की दरगाह, वो आपके अम्बाड़ा में, जो मनोकामना पूरी होने पर उस पर क्या है, घड़ी चढ़ाई जाती है। उसके बाद में 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार, कौन से 5 प्रसिद्ध पीरों की मंजार, वो आपके होंगी मधुबन करनाल में। उसके बाद में 4 कुतुब शाह की मंजार, वो आपके होंगी हांसी में। उसके बाद में पीर चेतन शाह मंजार, कौन सी आपकी, पीर चेतन शाह मंजार, वो आपकी कहाँ पे होंगी, कैथल में। उसके बाद में पीर मुबारक शाह की मजार, तो पीर मुबारक शाह की मजार वो आपके होंगी चरखी दादरी में। और आपको चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं मिले तो आप भिवानी करना। उसके बाद में शेख मूसा की मजार, वो आपके कहाँ पे है, नूह में। इसका जो निर्माण है वो आपके 14वीं शताब्दी में हुआ था, जो शेख मूसा ने इसका निर्माण करवाया। उसके शिष्य थे निजामुद्दीन ओलियो, और इसको हमें जो पीसा की झूलती हुई मीनार के रूप में जानते हैं। उसके बाद में आपके शेख है चुनेद की दरगाह, शेख है चुनेद की दरगाह, वो आपके कहाँ पे है, हिसार में। और एक है बाबा पीर नोकजा बहार की दरगाह, वो आपके कैथल में, जो 960 वर्ष से पुरानी मानी जाती है। और खिज खां का मकबरा कहाँ पे है आपके, तो ये हो गए सोनीपत में। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।